मोशन दिया और मोशन के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या करें यार। पहले वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर ऑफ द हाउस मादे लीडर अगर आवाज- आधा घंटा सब ने बोलना है तो सर हमने भी लिस्ट दी है इसी पे बात करने के लिए। 2 मेंबर मेरे पास इस लिस्ट में है, 2 के बाद फिर मैं इनके मेंबर को भी। नहीं पहले कर लीजिएगा आप दोस्तों जो मोशन वाले हैं उनके 2 मेंबर है। वक्त 3 दफा तो ले लिया है जनाब ने। इसी पे बहुत मुख्तसर बात करूंगा। आपका भी नाम है जी, आपको भी मौका दूंगा मुश्ताक साहब। मैं चाहता हूं कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसी के ऊपर रहूं। मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि आप सब यहाँ मौजूद हैं। मुझे ये बताया जाए कि पाकिस्तान अब एक कंप्लीट पुलिस स्टेट बन गया है। मुझे ये बताया जाए कि पाकिस्तान में अब जंगल का कानून राइज और नाफिज है। मुझे ये बताया जाए कि आज दिन तक तो हम मिसिंग पर्सन्स और फोर्स डिसअपीयरेंस की जो है उसको मामला हल नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद भी हम जो है इसको हल नहीं कर सके। आज जो मामला है जिस पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ और जो ज़ेर बहस है, इकॉनमी के ऊपर बात, फ्लड के ऊपर बात, बाकी बातें इंशाल्लाह होती रहेंगी। आज अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो ये कहना चाहता हूँ कि ये पुलिस गर्दी, ये पुलिस दहशत गर्दी, ये फैसिज़म, ये बर्बरियत, ये चादर और चार दीवारी का जो असूल है, चादर और चार दीवारी का जो तकद्दस है, वो किस तरीके से कब तक पामाल होता रहेगा। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि इदारे किसके हुक्म पे चलेंगे। आया इदारे सियासत के हुक्म पे चलेंगे या रियासत के हुक्म पे चलेंगे। मेरी सिर्फ गुजारिश सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक आदमी जो कि 26 साल से सियासत से मुंसलिक है, एक आदमी जिसका एक इम्पेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, एक वो शख्स जिसके ख़ानदान को पूरा पाकिस्तान जानता है, एक वो शख्स जो कि हलीम तबीयत है, एक वो शख्स जो कि तालीम याफ्ता है, जो कि कानून की पालादस्ती को समझता है, एक वो शख्स जो उस खानदान से। मैं उनको मेंबर्स को लेके आया, मना की। आप प्लीज जाएं। इसके बाद डॉक्टर जरगा की बारी है, उसके बाद आपकी बारी है। कल सेशन में भी यही डिस्कशन हो गई, इसी मोशंस के ऊपर बात होगी। सर मैं तो इसीलिए मोशन चार पॉइंट्स थे, उसमें से 2 के ऊपर आज सर बात करूंगा जी। आज 2 के ऊपर आज गुफ्तगू होगी, उसके बाद जो अगले 2 हैं वो कल लेंगे हम। मैं तो इसीलिए तो कह रहा कल हूँ भी मेंबर्स को मौका मिलेगा इसके ऊपर। जी आपकी मेहरबानी जी। मैं तो मुख्तसर बात करूंगा जी और सब्जेक्ट मैटर पर प्लीज रहूंगा। उनको बना के ले मेंबर्स को। वो हमने खुद भेज दिए हैं, ये तो वो कैसे आए। जी कंटिन्यू करें मोहसिन साहब, आप प्लीज। अब सुनने वाले तो कोई रहे नहीं है, तो मैं न जाने किसको बोलूँगा और कौन सुनेगा। बहरहाल मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, एक शख्स जिसके ख़ानदान को, जिसके खास एक मिनट सेनेटर साहब, हर मेंबर ने अगर बात करनी है तो मुख्तसर सी बात करें ताकि सबको मौका मिले। मेरा तो यही वो था, मैं तो अपना यही था। हर एक मेंबर जो है ना 10 मिनट बात करे, 10 मिनट बात करे ताकि दूसरे मेंबर्स को मतलब की मौका बात मिले। करूँगा जी प्लीज, ताकि लोगों को समझ भी आए, हम भी देखें कि हमारे साथ क्या हुआ। आज नाई की पाकी है, आज मेरे सर पे है, कल किसी और के सर पे होगी। मैं तो यही बात करना चाह रहा था। मैं तो ये चाह रहा था कि हर एक को 5-5, 7-7 मिनट मिले और जो हम जिस तकलीफ़ से, जिस कर्ब से अभी गुजर रहे हैं उसकी बात हो। फ्लड की बात भी होती रहेंगी, इकॉनमी की बात कल इंशाल्लाह करेंगे, उसका सब्जेक्ट है। आज जो सब्जेक्ट मैटर है वो यही है कि एक शख्स, फिर अर्ज़ करता हूँ कि एक ख़ानदान जिसको पाकिस्तान नहीं दुनिया भर जानते हैं, इनके वालिद की तसनीफ़ जो हैं वो दुनिया भर के लोग पढ़ते हैं।
इस्लामी तसनीफ़ात इनकी एक अथॉरिटी है, उस आदमी को जो कि इस वक्त एक पार्लियामेंटेरियन भी है, उसके साथ इस तरीके का सलूक, इस तरीके उसका कसूर क्या था? आपने एक वेबसाइट निकाली जो कि नोन है, आपने कोई डिग नहीं की। ये FIA से मैं पूछना चाहता हूँ, पुलिस से पूछना चाहता हूँ, इंटीरियर से पूछना चाहता हूँ, ये कोई वेबसाइट कोई अनडॉक्यूमेंटेड नहीं थी, ये कोई वेबसाइट ये नहीं थी कि खुफिया थी, ये कोई खुफिया बात नहीं हो रही थी, ये तो नॉन चीज़ थी। और उसमें किसका किरदार है? अगर आपने किसी को नोटिस दिया होता, इस तरीके से दहशतगर्दी करना, इस तरीके के लोगों के घर पे जाना, ये सियासत है। आया 3.5 महीने में, 4 महीनों में आपने यही करना है। तो मैं सिर्फ तारड़ साहब से यही कहूँगा कि यहाँ पे रब्बानी साहब ने भी बड़ी बातें की, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। मैं उनसे भी यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं एग्री करता हूँ उनकी बात से, लेकिन बात यह है कि आप शुरू कीजिए ना आज से, आप शुरू कीजिए आज से कि इस तरीके के वाक़यात क्यों हो रहे हैं। सिर्फ मजम्मत करने की बात नहीं है, सिर्फ मजम्मत करने की बात नहीं है, और मजम्मत इसलिए करने की बात नहीं है कि उसकी तहकीक होनी चाहिए। हमने अगर आज दिन तक कोई सबक नहीं सीखा, अब ये कौन लोग हैं? ये वो खुददार लोग हैं, ये इज़्ज़तदार लोग हैं, ये ग़ुलामी को नहीं पसंद करते, ग़ुलामी की जंजीर तोड़ना चाहते हैं, और यही हमारे लीडर का फरमान है, और इसी के ऊपर हमारा लीडर चल रहा है, और हम उसके पैरोकार हैं। हम सब ये समझते हैं कि पाकिस्तान को अगर अब आगे चलना है तो ये ग़ुलामी की जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी, हमें खुददारी सीखनी पड़ेगी, हमें खुददारी का अमल करना पड़ेगा। आया सैफुल्लाह नियाज़ी का यही कसूर था? और अगर ये कसूर है तो फिर हम सब का, ख़ास तौर पे मैं PTI के हवाले से बात कर रहा हूँ, हम सब का ये कसूर है। हम सब इस कसूर के जो है, हम सब ये कसूरवार हैं, और हम सब के साथ वही सलूक किया जाए जो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के साथ हुआ है। अगर ये नहीं तो फिर हमें इस बात का जवाब लेना पड़ेगा। हमें ये जवाब चाहिए है, हमें ये जवाब चाहिए है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों कर होता है। ये पिछले 3 महीनों में, 3.5 महीनों में पै दर पै ये वार हो रहे हैं, चाहे वो शहबाज गिल हों, कि चाहे वो इमरान रियाज हों, कि चाहे वो इब्राहिम समी हो, या चाहे वो कोई और हो, ये पै दर पै वार किए जा रहे हैं। ये किस लिए? ये सिर्फ इसलिए कि इनको नज़र आ चुका है, इनको नज़र आ चुका है कि एक लीडर जो अब बाहर निकल आया है, एक लीडर जिसके पैरोकार, उसके जानिसार मौजूद हैं, और सबको मालूम है कि आज जिस तरीके से जलसे हो रहे हैं, जिस तरीके से पजीराई जलसों की हो रही है, जिस तरीके से लोग लब्बैक कह रहे हैं, वो एक आवाम की आवाज़ है। इस आवाज़ को रोका नहीं जा सकता, इस आवाम को, इस समुंदर को रोका नहीं जा सकता, इस सुनामी को रोका नहीं जा सकता। और वो सुनामी क्या है? वो सुनामी ये है कि ग़ुलामी नामंजूर। वो क्या है? इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। वो क्या है? वो महंगाई का ये जो इस तरह का सिलसिला चल पड़ा है कि अगर आज एक आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी और प्याज खाता है, सिर्फ और सिर्फ रोटी और प्याज खाता है, उसके बाद उसके पास पहनने को कपड़े, उसके पास बिजली के बिल, उसके बाद सुई गैस का बिल, उसके बाद अगर उसने कोई तालीम देनी है, उसके बाद अगर उसने कुछ भी करना है, वो कुछ नहीं कर सकता। पहले तो ये कहा जाता था कि जी 18,000 रुपये में कोई बजट बना के दिखाए। मैं तो आज सिर्फ ये बजट बनाने की बात करता हूँ। सिर्फ एक रोटी और अगर प्याज वो और उसका ख़ानदान खा ले, उसके पास बाकी कोई नहीं बचता। इसके लिए आवाम खड़ी हुई है। इसके लिए आवाम की आवाज़ को आप अगर इस तरीके से दबाना चाहते हैं, जिस तरह से आप सैफुल्लाह नियाज़ी की आवाज़ को दबाना चाहते थे और दबाना चाहते हैं, वो नहीं दबेगी। ये ओछे हथकंडे हैं। ये तरीका जो है ये इस्तेमाल आप करते हैं और कर रहे हैं, और अगर आपने ये न रोका तो मैं समझता हूँ इसके बहुत भयानक जो है इसके नताइज निकलेंगे। आज सबको मालूम हो चुका है कि आज एक तरफ एक आदमी निहत्था खड़ा है
अकेला खड़ा है, पाकिस्तान के लिए खड़ा है। दूसरी तरफ 12 पार्टियां खड़ी है, 35 पार्टियां, 35 साल से, 40 साल से वो पार्टियां इस पाकिस्तान को हक पे हुकूमत कर चुकी हैं। ये तमाम वो नताइज हैं जो आज हम भुगत रहे हैं। हमारे 3.5 साल को आप रोते हैं, मैं इंशाल्लाह इस पे इकोनॉमी पे कल बात करूंगा जब मौका मिलेगा। 3.5 साल को आप ना रोइए। रब्बानी साहब की बात से मैं मुत्तफिक हूं, लेकिन रब्बानी साहब को ये कहता हूं कि चले, लेट्स टेक अ स्टार्ट फ्रॉम डे, वेयर डू यू वांट टू टेक अ स्टार्ट। आपने भुट्टो साहब से लिया, वो तो आप आज उनके साथ मौजूद हैं, उन्हीं के साथ आप बगलगीर हैं, आप उनसे तो जवाब ले लें पहले। हमारा जवाब तो बाद में आता है, आप उनसे जवाब पहले लें। कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किस तरीके से कौन से इल्ज़ामात लगाए, कौन से झूठे मुकदमात बनाए, कौन से झूठे इल्ज़ामात लगाए, वो तो आप आजकल उनके साथ बैठे हैं। हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। हमारे तो अगर 99% केसेस थे तो वो केसेस थे जो कि पुराने चले आ रहे थे। हाँ, ये हमने उनके साथ मुक्का नहीं की, हमने उस पर एनआरओ को नहीं माना। जो बात हमारी हुकूमत के जाने के बाद यहाँ पे की गई थी, आज वो सब सच साबित हो रही है। और वो क्या है कि ये हुकूमत जिसके लिए आई है, सबसे पहले अपने केसेस ख़त्म करने के लिए आई है, वो बात साबित हो गई। दूसरी बात किसके लिए आई है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इसमें धांधली का इस्तेमाल कम होता है, ख़त्म हो गई। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे जो आज वफूद जा रहे हैं, जो आपके आका हैं, जिन आका ने आपको यहाँ बिठाया है, उन्होंने कहा है कि आप भारत के साथ तल्लुकात उस्तवार करें, आप कश्मीर की बात न करें। वैसे ही हो रहा है। आपको कहा गया है कि आपने इसराइल को मानना है, आपने उनके साथ गुफ्तगू शुनीद शुरू करनी है, हो चुकी। आखिरी एक बात रह गई है जो शुरू में ही पारा किया था कि इस तरीके से इकोनॉमिक कोलैप्स यहाँ करें, इस तरीके से यहाँ इकोनॉमिक कोलैप्स किया जाए कि आखिर में आपके पास जो एक चीज़ पड़ी है जिसका नाम एटम बम है, वो आप फरोख्त कर दें। ये आखिरी एक चीज़ रह गई है। बाकी तो तमाम वो चीज़ें जिसकी पेशन गोई की गई थी, वो तमाम सच साबित हो गई है। और इससे पहले ये पेशन गोई की गई थी कि खान साहब ने यही कहा था कि याद रखो ये तमाम आपस में मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ मेरे खिलाफ। और मेरे खिलाफ क्यों? कि मैं सच की बात कर रहा हूँ, मैं हक की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर अपने कारोबार को फ़रोग नहीं देता। मेरा कोई कारोबार ना है और ना मैं कारोबार करता हूँ, ना मैं किसी की पुष्पनाई करता हूँ, ना मैं किसी माफिया के साथ हूँ। और उसी आदमी को इसलिए निकाल दिया गया कि वो किसी माफिया की पुष्पनाई नहीं कर रहा था। आप इस समुंदर को नहीं रोक सकते, इस समुंदर को रोकना आपके बस में नहीं है। अगर पाकिस्तान को आगे ले जाना है तो इन ओछे अटकनों से पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा कि आज सैफुल्लाह नियाज़ी साहब और कल को कोई और। सिर्फ और सिर्फ अगर पाकिस्तान को बचाना है, आप यहाँ पे बड़ी अच्छी तकारीर करते हैं, लेकिन उसका बात यह है कि आपको दिल में ये मालूम है कि पाकिस्तान का इस वक्त एक ही वाहिद हल है और वो हल है इलेक्शन और फौरी इलेक्शन। अगर आप फौरी इलेक्शन नहीं कराएंगे, इसी तरीके से इंस्टेबिलिटी, इसी तरीके से इकोनॉमिक कोलैप्स, इसी तरीके से इकोनॉमिक फ्री फॉल चलता रहेगा। और खाकम बदहन ये हम डिफ़ॉल्ट, आप जो कहते हैं डिफ़ॉल्ट, मैं समझता हूँ डिफ़ॉल्ट हो चुका है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि 5 बिलियन नहीं, $30 बिलियन का खापा है, $30 बिलियन का। आपने जो रिपेमेंट्स करनी है, इस तरीके से $30 बिलियन आपको दरकार है। अभी तो आपको $1.25 बिलियन भी नहीं मिला, तो आप कहाँ से ये पूरा करेंगे? इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुका है। इसलिए बात सिर्फ ये है कि इन तरीके से
हम अपने आप को इज्तनाब करें। प्रेसिडेंट साहब ने अगर कुछ कहा है, प्रेसिडेंट साहब ने मुफाहमत की बात की है, मुज़ाकरात की बात की है, आपको क्यों बुरी नज़र आ रही है? मैं रब्बानी साहब की कदर करता हूँ, उनकी जो तजावीज़ है उससे एग्री करता हूँ, लेकिन उन्हें सदर की बात की, उन्हें सदर ने कौन सी ऐसी गलत बात की है? उन्होंने तो वाई मीडिया एक दिया है, उन्होंने तो एक मुज़ाकरात की बात की है कि मुज़ाकरात से ये मामलात आगे चले। आप क्यों डरते हैं? क्योंकि वहाँ पे पहली बात ये होगी कि आया आप लेजिटिमेट हैं, आपकी हुकूमत लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है। आपको खुद अपने दिल में बावर है, मालूम है कि आप इलेजिटिमेट हुकूमत हैं, इलेजिटिमेट तरीके से आए हैं और आप हुकूमत में नाकाम हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। जी ऑनरेबल जी लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। आपने